बिहार का यूथ जागा, अपना अधिकार मांगा। डियर यूथ, आज का वीडियो जो है बिहार के हमारे युवा उनको समर्पित है। अभी देखिए, जैसा आपने देखा कि आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, यहाँ की स्टेट से जो है बिहार के वासियों को, मूल वासियों को जो है कहा गया कि आप हमारी स्टेट को छोड़कर जाएं। तो इस पर बहुत रोष भी हुआ और आपने देखा होगा वीडियोस में बहुत अजीब अजीब लोगों ने कमेंट्स भी किए। लेकिन हमारा जो इंटेलेक्चुअल युवा है, जो बुद्धिजीवी युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, उन्होंने देखिए, कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उन्होंने डिस्गाइज में भी जो है एक ब्लेसिंग ढूंढी है और उन्होंने अपने आप को जाना है, अपने अधिकार को जाना है। तो उन्होंने ये कहा, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो जागा। हालांकि हमारे युवाओं में थोड़ा रोष था, उन्होंने नाराजगी से कहा कि हाँ अच्छा है, हर जगह जो है बिहारियों को पीटा जाना चाहिए, निकाला जाना चाहिए, ऐसा उनका बोल था। थोड़ा सा रोष था, लेकिन जो उनका देखिए अप्रोच जो थी, जो उनका सोच जो उनका था, कितना पॉजिटिव है। उन्होंने ये कहा कि जब निकाला जाएगा तो ये सब लोग यहाँ आएंगे, जब यहाँ इकट्ठा होंगे तब आकर के, तब ना अपने जो मंत्री संतरी हम लोग बनाए हैं वोट दे करके, तब ना उनको हम पूछेंगे सवाल कि हमारे लिए क्या किए हो। हमारे ही प्रदेश का लोग जो है सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट्स में जा जा करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, ऐसा क्यों, क्या बात है। तो बहुत अच्छा सवाल था, बहुत सही। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग जब वोट देते हैं, अपना इनको वोट दे करके अपना अधिकार, वोट हमारा अधिकार है, हम वोट देते हैं, वोट दे करके हम अपना इनको मंत्री संतरी बनाते हैं, तो उसके बाद में जो है ये लोग हमको भुला जाते हैं और हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि उनके लिए तो सब अच्छा हो जाता है, मंत्री संतरी बन गए 5 साल के लिए, उनको तो ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी, ऐसी घर मिल जाएंगे, पावर सब कुछ मिल जाएगा, सत्ता मिल जाएगी। लेकिन जो जनसाधारण है, जो हम लोग हैं, जो वोट देते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग मजबूर हैं कि दूसरे प्रांतों में जाकर के रोजी रोटी का सोचें। दोस्तों, बहुत अच्छा गहन अध्ययन युवाओं ने किया और उनका अप्रोच बिल्कुल सही है, उनकी मांग बिल्कुल सही है, वो सही सोच रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। अब उसमें यही है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर भगाया जा रहा है गुजरात से, महाराष्ट्र से, असम से और स्टेट से सबसे भगाया जा रहा है, कल को हो सकता है उत्तरांचल और हिमाचल से भी उनको कहा जाए कि आप चले जाएं यहाँ से, तो और हरियाणा जैसी और स्टेट्स में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, और जगह से भी कहा जा सकता है कि आप जाएं। तो उन्होंने सही कहा कि हम लोग किस लिए पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप हम लोगों को इतना मेहनत देकर के पढ़ाई लिखा, हम लोग पढ़ते लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, कितनी कंपनियां आई। और सही बात है दोस्तों, हमें उनका साथ देना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आप ये बताएं, 80 साल हमारे देश को स्वतंत्र हुए जा रहे हैं, हम लोगों ने इतनी मेहनत से जो स्वतंत्रता पाई और उसके हमारे पूर्वजों ने कितनी ही शहादतें दी, कितनी कुर्बानियां दी, कितने ही शहीद हो गए। उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली तो पिछले 80 सालों में हर स्टेट, और ये हर स्टेट के लिए है कि हर स्टेट देखे, हर स्टेट का युवा अपनी अपनी स्टेट को देखे और अपने इस मूल अधिकार को समझे और अपनी मूल स्टेट जो है उसको उन्नत करने के लिए विचार करे। दूसरा, हमारे जो सभी प्रदेशों के, मैं तो कहती हूं कि बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेशों के युवाओं से भी मदद लेनी चाहिए, आप उन्हें भी अपने साथ जोड़ें, वो भी आएंगे आपके साथ, आपका साथ देने के लिए। बिल्कुल सही बात है, आप अधिकार की मांग करते हैं, आपका अधिकार है। फिर दूसरा एक प्रश्न आया कि जो अभी बाढ़ है, ये हर साल का हो गया है कि हमारी जो है स्टेट्स में बाढ़ आती है। और मैं बचपन से, आसाम का तो दोस्तों मित्रों, मैं बचपन से, जब से 5वीं 6ठी क्लास में थे हम, तब से जो हम जानते हैं कि आसाम से लड़कियां, स्पेशली जो बच्चे स्कूल्स में होते थे, हम तो रेलवे स्कूल में पढ़े तो हमारे यहाँ तो कोई ड्रेस थी नहीं, लेकिन जो बच्चे आते थे मांगने के लिए, वो कहते थे हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, तो वो लोग यूनिफॉर्म पहने हुए होते थे स्कूल की। तो हम पूछते थे कि ये इनकी ऐसी ड्रेस क्यों है, तो फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया कि वो उनके स्कूल की ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। तो मैं बचपन से देख रही हूँ और इस चीज को मैंने यूनिवर्सिटी में भी देखा, कॉलेज में भी अपने देखा कि लोग आते हैं। इवन जेएनयू में मैंने 2-3 साल देखा, ऑलमोस्ट हर वर्ष
जो है आसाम से बच्चे आते थे और ये कहते थे कि आसाम में बाढ़ आ गई, तो हम लोग जो है नुकसान हो गया, तो पैसे कलेक्ट करने के लिए आते थे, तो पैसे दे, और फिर हॉस्टल से कपड़े चप्पले पैसे कलेक्ट करके स्टूडेंट्स भेजा करते थे। तो आसाम में एक ऐसा क्या है। दूसरी बात, और सभी प्रदेशों में अब तो आप देखिए, अगर तो बिहार में देखिए, तो युवा ने, बच्चे ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए 4-4 2-2 लाख, जो 2 लाख रुपया 4-4 लाख रुपया दे दिए, लेकिन जिसका घर बह गया, जिसके जो कमाने वाला था, पति था, तो वो क्या करेगा। और सही बात है, आप 4 लाख रुपया को लीजिए और डाल दीजिए बैंक में, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा पर महीने का? 1600 रुपया, ज्यादा कुछ हुआ तो 2000 रुपया होगा। अगर कोई प्राइवेट बैंक है, बहुत अच्छी उसकी स्कीम है, तो वो आपको 2000 रुपया महीना दे देगा। तो क्या 2000 में आपके परिवार का पालन पोषण हो जाएगा? आपके जो बच्चा लोग हैं पढ़ लिख लेंगे, उनको आप अगर किसी पत्नी को मिल जाता है, माई को मिल जाता है अपने पति के लिए 4 लाख रुपया, तो क्या वो उसमें खाना भी कर लेगी, अपना घर भी चला लेगी, अपना तीज त्योहार भी कर लेगी और अपने बच्चों को भी पढ़ा लेगी, सब कर लेगी इतने में। तो ये क्या एक खेला ही हो गया है, स्टेट्स का खेला ही हो गया है कि पहले बाढ़ को बह जाने दीजिए, फिर जो है कटोरा लेकर के जो है फंडिंग ले लीजिए और फिर थोड़ा सा उसमें से थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए। आज मैं बहुत दोस्तों ये आपके निमित्त मैंने करी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैं यूनिवर्सिटी तक गई, पीएचडी मैंने किया जेएनयू में। मैं आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी बताने वाली हूँ। और मेरे बिहार से मेरे बहुत मित्र हैं और मैं वास्तव में बहुत दुखित हूँ कि ये जो इस तरह की जो घटनाएं होती है। और आप पंजाब में देखिए, हर साल का हो गया, कहीं पे भी बाढ़ आती है। हिमाचल में आप देखिए, जरा सा बादल क्या फटा कि पूरा हिमाचल बहने को हो जाता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे लकड़ी काट करके जो लोग अपने घर ले जा रहे, चुका चौला कर दे रहे, वो कितना लकड़ी जंगल की काटे ले रहे हैं? वो नहीं काटे ले रहे। वो जो माफिया हैं, जिनको चंदन की लकड़ी बेचना है, मंगल ग्रह और ये जो अब सामग्री जो कि पूजा में हवन में यूज होती है नवग्रह की, वो 9 तरह के जो प्लांट्स हैं उनको काट काट के बेचना है, बिजनेस में डालना है, उनको लाखों अरबों खरबों कमाना है। और आपने अभी देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी कि किस तरह से चंदन की लकड़ियां काट काट के कहीं पर फॉरेस्ट में रखी हुई थी उत्तराखंड में। तो वो जब बारिश आई तो हिमाचल में वो बह गया, सब छुपा के रखा हुआ था बेचने के लिए काट करके, तो वो सब पानी में बहा जा रहा है। चंदन की लकड़ी कितनी कीमती है दोस्तों। चंदन का तेल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। मैं एरोमा थेरेपी में काम करती हूँ, तो मेरे को 1 ml मिला था 18,000 रुपए का, मैं मंगवाई थी। इतना महंगा है चंदन का तेल, और वो भी सरकार की अनुमति से ही प्राप्त होता है। मैं एरोमा थेरेपी में काम करती हूँ, तो उसमें मैं अपने डालती हूँ प्रोडक्ट्स में, तो सिर्फ 1 ml लिया था। आप सोचे जरा कितना महंगा है ये सब चीजें। तो कौन कर रहा है खिलवाड़? और फिर दोष दे दिया जाता है कि भाई आप लोग चूका चौला जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो उसमें और वो तो सूखी लकड़ियां। लेडीज आप देखें, कहीं पे भी देखें, मेरे पास बहुत वीडियोस रखे हुए हैं। एक बड़ी वीडियो बना करके मैं डाल दूंगी। हर प्रदेश का मेरे पास है, उत्तरांचल, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हर जगह की महिलाएं हैं। राजस्थान, जो कि अपने सिर पर, जिनको की लोडर कहा जाता है, लोड करके वो अपना हेड लोडर, जो कि लोड लकड़ियां काट करके लेके जाती है, वो सब सूखी लकड़ियां रहती हैं। और महिलाएं कहां से तोड़ ली? वो नीचे नीचे से ही सब तोड़ती हैं, वही सब लेके जाती है जलाने के लिए। तो ये जो पहाड़ों को मेंटेन करना है, किसकी है? अब आइए बिहार की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां हमारे युवा को जानना भी होगा और कर्मठ बनना होगा। तो मुझे कर्मठता से मुझे एक बात याद आई। मेरी एक फ्रेंड थी, गोदावरी हॉस्टल जो जेएनयू में है, तो मैं साइंस में पीएचडी थी और वो पॉलिटिकल साइंस में कर रही थी। तो एक बार ऐसे हम कहीं जा रहे थे किसी के फंक्शन में, तो ड्रेसअप हुए, तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो आई मेरे पास बातचीत करने। उसको बहुत एस्थेटिक्स एंड ड्रेसिंग सेंस का बहुत उसको अफेक्शन था। तो उसने मेरे से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ हो? तो मेरे से 2 रूम दूर थी। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मैं साइंस में हूँ और हमारे लैबमेट हैं, किसी का बर्थडे है तो वहां जा रहे हैं, बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तो ऐसे बातचीत हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, साइंस का मुझे हेल्प चाहिए, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो उसने मुझे कहा प्रमोट कहा कि तुम भी करो। तो मैंने कहा देखो मेरे को पहले पीएचडी खत्म करना है, तो चलो मैं भी प्रीलिम ले लूंगी। तो वो मुझे पॉलिटिकल साइंस बताती थी और मैं उसको जो हूँ बॉटनी और साइंस के बारे में बताया करती थी। तो इस तरह से हमारी मित्रता हुई और बहुत लंबे समय तक हमारी मित्रता चली। मेरे विवाह में भी वो आई, उसके बाद भी रहा। तो आज वो कहीं पर पटना में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो दोस्तों, बात यहाँ ये है कि इंटेलेक्चुअल, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा ये जो बुद्धिजीवी युवा, जब तक युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा और अपनी पक्ष को नहीं रखेगा,
लेकिन यहाँ मैं कुछ बातें आपको बताने जा रही हूँ जो मेरी फ्रेंड ने उस समय कहा था। उसने ये कहा, कहने लगे कि देखो पंजाबी लोग बहुत मेहनती होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है हमेशा आक्रमण को देखा है कि कभी मुस्लिम अटैक हुआ, कभी अंग्रेजों का, सबसे ज्यादा। कहने लगे बिहार एक ऐसा प्रदेश है ना कि इधर ना, उसने थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बोला, इस साल बिहार बहुत आलसी है। उसने ये ऐसे बोला कि सबसे ज्यादा जो आलसी है वो बिहारी लोग है। क्यों है आलसी? और दूसरा उसने ये बोला कि इन लोग को हाइजीनिक नहीं होगा, ये लोग कभी हाइजीनिक सेंस नहीं कर सीख पाएगा। और कहने लगे कि, और उसमें उसने लालू यादव जी के बारे में बताया कि लालू यादव जी जो हैं वो खुद ऐसे इंसान हैं। और फिर मैंने उनके लालू यादव जी के बारे में बहुत मैंने जो है स्टडी भी किया, पाया कि किस तरह से जयप्रकाश जी के साथ में, उस समय के साथ में लेकर के लालू यादव जी की जो जीवनी है और उनकी कर्मठता है, और वो किस तरह से ग्राउंड रूट पे उन्होंने जो है बिहार का उत्थान करने की कोशिश की। तो वो खुद जा करके साबुन शैम्पू से लोगों को, बिहार के लोगों को सिर धुलाते थे, नहलाते थे, उनको साफ सुथरा करते थे, उनको साफ सुथरा रहने का समझाते थे। तो ये है दोस्तों। तो ठीक है, उस समय स्वच्छ भारत का नाम नहीं था, तो लेकिन आप देखिए कि ये स्वच्छ बिहार की शुरुआत तो थी उस रूप में। तो देखिए, तो इस तरह से दोस्तों जब हम बात करते हैं तो उसने ये दो बातें कही। उसने कहा, और फिर उसने बताया भी, उसने कहा देखो ऐसा है, बिहार की जो भूमि है ना वो बड़ी उपजाऊ भूमि है, ठीक है, बहुत अच्छी मिट्टी है, वहां पे कोई राजस्थान की तरह से जो है रेत नहीं है, उबड़ खाबड़ पत्थर नहीं है, पथरीली नहीं है। पंजाब की भूमि पथरीली थी, उसको सॉफ्ट बनाया गया। ये जो है बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। तो बिहारी का क्या है, बीज फेंक दिया और बैठ गए, बारिश आएगा अपने आप हो जाएगा, अनाज खाने को मिल जाएगा और दे दिया जाएगा। और साहूकार लोग जो हैं उनके पास खेत है बड़ा बड़ा, वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके लगाए बिहारियों को, उन्होंने कहा चलो लगो यहाँ पे काम करो, और उसके एवज में उनको जो है थोड़ा थोड़ा पैसा या तीज त्योहार पे कुछ दे दिया, या फिर उनको जो है खाने के लिए साल भर का दे दिया, दाना दे दिया। तो कहने लगे कि इन सब लोगों को ऐसे मिल गया, खाने का मिल जाता था, तो इसलिए ये लोग आलसी हैं। और ये दोनों ही बातें दोस्तों, मैं कब की बात कर रही हूँ, 1991 की बात कर रही हूँ, और आज मैं कहां पर हूँ, 2025 में। तो कितने साल हो गए दोस्तों, आप खुद जान लें, स्वयं जान लें। ये बात एक तरह से उसकी अटूट सत्य हो गई, जो कि आज भी सत्य है। आज भी आप देखिए कि बिहारी लोग जो हैं स्वच्छता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, सब जगह थू थू करते रहते हैं। आप पंजाब में देखिए, अभी रेड पड़े थे मिठाइयों की दुकान पे, वो वहीं रह रहे हैं वर्कर, मिठाइयां बनाते हैं, वो इतना फंगस लग गया है, अनहाइजेनिक हो गया, उसी का मिठाई बना रहे हैं। अरे भाई देख तो लो, वही थूक रहे हैं। अब वही हनुमान जी का जो है कीर्तन चल रहा है, उनका जो बेचारों की हनुमान चालीसा चल रहा है, आरती चल रही है। अरे कैसे भाई, वो हनुमान जी की फोटो आप ऊपर लगाए और वही थुक्या रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, और वही सोते हो। क्या है, क्या जीवन है आप लोगों का, इंसान है ना भाई, थोड़ा साफ सुथरा रहिए ना। और मिठाई बना रहे तो वो तो मिठाई खाने वाला तो बीमार हो ही जाए ना, वो तो हो ही जाएगा। तो ये बात सच है कि हाइजेनिक सेंस नहीं है। तो मेरे युवा, जो मेरे इंटेलेक्चुअल हैं, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोग बिहार में इस चीज को शुरू करिए। जो स्वच्छता है उसका अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, आप ही को करना होगा, युवा लोग आप ही को करना होगा। वह जो है मैसेज दीजिए अपनी माता जी को, अपनी बहनों को। और फिर आइए अब हम बात करते हैं छठ पूजा। छठ पूजा बिहार की सबसे बड़ी पूजा है। तो आप एक ऐसा रिचुअल बनाए, आपके जो भी रिश्तेदार हैं दूसरे प्रांतों में, स्टेट्स में, जहां भी रहते हैं, उन सबसे कहिए कि छठ पूजा करने वो जो है बिहार में ही आए। तो उससे क्या होगा कि जब इतना लोग बिहार में पहुंचेगा तो बिहार की जो सत्ता सरकार है वो जागेगी, और फिर उससे मांगिए, सत्ता सरकार से मांगिए कि जगह जगह पर घाट बनाए जाए। आप देखिए जब भी कहीं पर कुंभ होता है तो कैसे इतना लाखों अरबों लोग आकर के आराम से स्वच्छता से नहा धो के चला जाता है। इंतजामिया होता है ना, चाहे हरिद्वार में हो, बिहार इलाहाबाद में हो, बनारस में हो, सब जगह पे। तो जब आप उनको बुलाइए, आप उनको बोलिए कि कम से कम एक छठ पूजा का ऐसा त्योहार है कि पूरे देश भर से बिहार वाले, बिहारवासी जो बिहार में ही आकर के इस पूजा को करें। तो देखिए, एक तो आपका इंटरनेशनली, नेशनली एक आपका रिकॉग्निशन बनेगा उस त्योहार को लेकर के। दूसरा क्या है, मैं जो आहत हूं, मैं 2008-10 से वीडियोस देख रही हूँ। स्पेशली मैं जब दिल्ली में भी रहती थी तो टीवी पर भी दिखाया जाता था, आजकल तो टीवी घरों में चलता ही नहीं है। तो दोस्तों, हमारी जो बिहार की बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो जमुना जी में, दिल्ली में, गाजियाबाद में जो है वहां पूजा कर रही है।
वहां पे नहाए खाए कर रही हैं। आपका 4 दिन का 6 दिन का जो पूरा जो है इवेंट वहां पे वो कर रहे हैं, लेकिन वो पानी कैसा है? झाग वाला, जहरीला है। वो वहीं पर नहा रहे हैं और बहुत बार जाकर के वीडियोस भी बनी है। और फिर वो उनसे पूछते हैं कि अब क्या करें भैया, त्योहार है, हमको मनाना है, तो यही पानी से बनाएंगे ना, अब उसी में चावल बन रहा है, उसी में खाना बन रहा है, तो आप मुझे बताएं क्या वही अन्न जब वो भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में खाएंगी तो क्या बीमार नहीं पड़ेंगी? आपकी माताजी, आपकी बहनें, आपकी बुआ, मामी, चाची, महिलाएं जो हैं, क्या वो उनका सेहत पे इफेक्ट नहीं आएगा? अगर इमीडिएट नहीं आए तो बाद में तो आएगा ना। तो आप उनको समझाइए, अवेयर कीजिए और ऐसी जगहों पर पूजा न करने दीजिए। छठ की पूजा ऐसे न करने दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी जो बिहार को, जो प्रवासियों को भेजने की बात हुई, तो उसमें यूपी और ज्यादातर जो है यूपी और बिहार के ही प्रवासी थे। तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे वीडियोस आए और बहुत सारा जो है हमारे सो कॉल्ड जो होते हैं ना कि मैं ये मैं वो, और फोटो बना बना के निकाल निकाल के गूगल से और तरह तरह के दे रहे हैं कमेंट। अरे भाई, बुद्धिजीवी बनिए, जो मूल मुद्दा है उस पर आइए। बच्ची का रेप कर दिया गया, बच्ची की हत्या कर दी गई, जो मुद्दा है, लोग जो है बुजुर्गों के मकान हत्या ले रहे हैं ये प्रवासी लोग आकर के, तो क्या वो सही है? तो क्या आप क्रिमिनल्स का साथ देंगे? और आपने बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है, पंजाबियों को यूपी से भगाओ, पंजाब से भगाओ, हरियाणा बिहार से भगा दो। अरे भैया, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को बेटर कीजिए, अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए, सामाजिक बनाइए। क्या पंजाबी या दूसरे हरियाणवी या राजस्थानी लोग बिहार में अगर होंगे तो क्या वो ऐसी दुर्घटनाओं को देते हैं, जन्म देते हैं? क्या वो ऐसी चीजें कर रहे हैं? बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं? कभी कोई आया, किसी राजस्थानी ने ऐसा किया हो, कभी किसी हरियाणवी भाई ने ऐसा करा हो, कभी किसी पंजाबी भाई ने ऐसा किया हो? क्या बच्चों को मारा हो, छोटे बच्चों को, किसी इस तरह का कुछ हुआ है? कभी आई है कोई न्यूज? तो इसको आपको समझना होगा, बेवजह से जो है वो ना करें। तो जो हमारे बिहार के इंटेलेक्चुअल युवा ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत सही उठाया, क्योंकि यह मेरा जो चैनल है झलक यूथ स्किल एंड रिसर्च, ये यूथ के लिए है, आप ही लोगों के लिए है, इसी में मेरी कोशिश होती है। वो तो दुर्भाग्य है कि हमारा ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है, जो मेरे पति की कुछ भूमि है उत्तराखंड में, उसके ऊपर जो है सौतेले भाई बहनों ने झगड़ा डाल दिया, तो वो कोर्ट कचहरी में मेरा बहुत समय निकल जाता है। और आप जानते हैं कि क्या हो रहा है कोर्ट में, जब वहां की महिलाएं, उनकी जो वकील हैं वही जो है सेफ नहीं है, उनके जज महिलाएं सेफ नहीं है, तो हमारे जैसे लोगों को न्याय क्या मिलेगा? इसमें मेरा समय बहुत खराब होता है, इसलिए मैं आपको लगातार वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, नहीं तो मैं रोज की रोज आपके पास लाइव आऊं और रोज की रोज आपकी समस्याओं को मैं चर्चा करूं। तो दोस्तों, बात यह है कि एक तो हाइजीन की, तो आप इस तरह से, छठ पूजा देखिए त्योहार आने ही वाला है, आप, मैं चाहती हूँ कि ये मेरी वीडियो वायरल हो, देश विदेश में बैठे हुए हमारे बिहारी भाइयों तक ये बात पहुंचे। तो आप विदेश में भी जो बिहार से रहते हैं वो भी बिहार आकर के छठ पूजा को करें, आनंद पाएं। और दूसरी बात दोस्तों, छठ पूजा जो है, मैं थोड़ा सा आपको अध्यात्म के तौर पे या एस्ट्रोलॉजी के आधार पे भी मैं आपसे चर्चा करती हूँ कि वो जो है वो सूर्य की पूजा है, सूर्य भगवान की पूजा है। जो सूर्य हमारे प्लेनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनकी पूजा है। सूर्य जो है, और जिसका सूर्य अच्छा होगा ना दोस्तों, वह इंसान जगह जगह थूकता नहीं फिरता है। जो एस्ट्रोलॉजी में है वो इससे रिलेटेड है। जैसे हर ग्रह का हम जान लेते हैं सामने वाले को देख करके, उसकी हरकतों को, उसको बात करने के ढंग से कि इसका कौन सा ग्रह बहुत उच्च होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा। उसी तरीके से ये जो जगह जगह बिहारी भाई लोग जो हैं थुकते रहते हैं, ये छोड़ दीजिए। एक तो ये बीमारियों का घर भी है, जो आपका गुटखा, पान मसाला ये सब खाते रहते हैं आप लोग बीमार भी रहते हैं, सेहत भी खराब होता है। और दूसरा क्या है कि थूकना छोड़िए, इसके बदले इलायची खा लीजिए, लौंग खा लीजिए, और बहुत अच्छी चीजें हैं वो खा लीजिए। तो आपको खाना है तो टॉफी खा लीजिए, मुंह में कोई चीज रखना है तो, लेकिन थोड़ा सा ये जो जगह जगह थू थू करना है, इसको बंद करिए। तो क्या हमारे राजा महाराजा तो पान खाया करते थे ना, तो क्या वो पूरी अपनी रियाया में जो है हर जगह थूकते रहते थे? तो इसको आपको समझना होगा। अब घर में जहां बैठेंगे वहीं पे थूकते रहेंगे, वहीं पान खाएंगे, वहीं थूकेंगे। देख लीजिएगा पंजाब की वीडियो, इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर साहब जब छापे मारे थे तो बहुत वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा उनको कि कैसा कैसा हाल में जो है किए हैं आप लोग अपने आसपास में। और सड़क पे भी चलते हुए आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप जाइए केरला जाइए, आंध्राचल जाइए, कहीं भी जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, किसी, क्या आपको कोई साउथ इंडियन कहीं पे थुकता दिखता है? बताइए। आपके बिहार में भी आते होंगे साउथ इंडियन, आप विजिट करने के लिए,
दर्शन करने के लिए। गया जी है, पटना साहिब है, इतने हम तो आए थे पटना साहिब में। खैर मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, फिर कभी आएंगे तो ईश्वर चाहेगा तो आएंगे। तो गया जी है। तो क्या इस तरह से बाहर से लोग आकर के प्रवासी जहां तहां थूकते रहते हैं क्या? आपकी स्टेट को गंदा कर जाते हैं क्या? जब लगता है कि जब कुंभ में भी लोग आते हैं, तो इस समय में जो अभी पीछे समय गया, जबकि लोग अपने माता पिता के लिए या अपने बुजुर्गों के लिए जो पूजा पाठ करवाने आते हैं, तो क्या उस समय में वो पूरा बिहार गंदा कर जाते हैं? तो आपको ये सोचना होगा, आपको इसको अवेयरनेस को फैलाना होगा, और ये हमारा युवा ही करेगा, हमारे युवा को ही करना होगा। आप अपने घर की महिलाओं को, माँ बहन को भी कीजिए। और एक बात और मैं यहाँ देना चाहती हूँ, लोग बाग बड़ी जल्दी जो है फटाफट से सिखों के खिलाफ तो, पंजाबियों के खिलाफ तो कुछ भी बोलने लगते हैं, लेकिन वहां से थोड़ा सा सिखा भी लीजिए, सीख भी लीजिए थोड़ा सा। इसीलिए कहते हैं, एक बार जो जैन मुनि थे उन्होंने कहा था सिखों से सीखो। जब जो बैंक में जो कांड हो गया था बॉम्बे में, तो उन्होंने कहा था इन सब सिखों को समुदाय, सुख समुदाय से निकाल दो, क्योंकि ये लोग घपला किए बैंक में, तो उनको सुख समुदाय से निकाल दो। तो एक जैन मुनि ने बोला था सिखों से सीखो, ये सीखना चाहिए। तो आपके लिए मैं एक बात छोटी सी कहती हूँ, आप किसी भी गुरुद्वारा साहब में जाए जहां पर तालाब है स्नान करने के लिए, तो वहां आप देखिएगा, अमृतसर साहब में भी है और सभी जगह में है, दिल्ली में भी है। तो क्या करते हैं, एक क्यूबिकल जो है बना देते हैं, लगा देते हैं, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो हैं हमारी वहां पे नहा सके। ये नहीं कि खुले में नहा रहे हैं, ओपन में नहा रहे हैं। आप देखिए, जब ये होता है, कुंभ भी होता है, तो भी आप देखिए कितनी वीडियोस आती हैं। हरिद्वार जी में लोग नहाने जाते हैं, तो वहां पर हर की पैड़ी पर भी आप देखिए महिलाएं ओपन में ही नहा रही है। ऐसा क्यों है? क्या वो कुछ शीटें एस्बेस्टोस की और आयरन की शीटें लगा करके, क्या एक क्यूबिकल ऐसे नहीं बनाया जा सकता है कि हमारी महिलाएं वहां पे सीढ़ियों के पास में और वहां पे जाकर स्नान कर सके? एक तो उनको सामाजिक तौर पे भी उनके लिए अच्छा है, शुभता है, और दूसरा क्या है कि उनके बहने का भी डर नहीं है। तो जब क्यूबिकल बन जाएगा, उसके नीचे सीढ़ियां उतर करके वो कर सकते। तो इसको आप लागू करिए, जहां भी छठ पूजा होती है आप इस चीज को लागू कीजिए। हमारे युवा लोगों को इस चीज को, नहीं तो आप किसी गुरुद्वारा साहब में जा करके उसको देख लीजिए कि क्या प्रोविजन किया गया है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर, क्योंकि वो हमारी महिलाएं हैं, मुझे शोभा बिल्कुल नहीं देता है जब मैं वीडियोस में देखती हूँ कि हमारी महिलाएं नहा रही हैं, कपड़े चेंज कर रही हैं वहीं पर जो है, चाहे हरिद्वार जी जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे इलाहाबाद जाएं, या कहीं पर भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, और किसी भी तीर्थ जो है नहाए वहां पर जाकर के, और फिर इस तरह से ओपन में ही वो कपड़े बदल रही हैं, वो शोभायमान नहीं है। और कुछ आप देखते हैं कि भद्दे लोग तो हर जगह रहते ही हैं, संसार में है ही है, तो कैसे वो लोग देखते हैं आंखें गड़ा करके, कितना भद्दा लगता है। तो ये भी थोड़ा सा कोशिश करिए, इस बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। तो दोस्तों, आप सबका आने वाले त्योहारों की, अभी देखिए दुर्गा जी का चल रहा है समय, बहुत ही सुंदर। आप सभी को जो है दशहरा, दीपावली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। और जियो बेटा जियो, मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, जो हमारा इंटेलेक्चुअल युवा है वो आगे बढ़े, अपने अधिकारों को जाने और अपने समाज को खूबसूरत समाज बनाए। आपको सब स्टेट्स के आप युवा देखिएगा, धीरे धीरे आपके साथ जुड़ेंगे और आपको मदद मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।